तो जिसका अपने गोल पे नजर नहीं है उसको तुम जबरदस्ती जिता दोगे? पहली बात, प्रिपरेशन मतलब वो पढ़ाई समझते हैं, पढ़ाई है ही नहीं। एवोल्यूशन है वो कि जब तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई ना, किसी को समझा दो, पर तुम वो करोगे नहीं। तुम्हारे मन में डर है कि सामने वाला हो जाएगा ये। अब तुम राजेंद्र नगर मार्केट में पहुंचे और तुमसे किसी ने पूछा ऑप्शनल, तुमने कहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये बबलू का तो चार अटेम्प्ट ज्योग्राफी वेरी बैड। तो जैसे जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। तुम बिना पढ़े, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं। जिंदगी में कभी पढ़ाया नहीं और ना पढ़ाते हुए भी पढ़ाने की फील्ड में। बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो, और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो। जय हिंद फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर इज द मिरर ऑफ डेमोक्रेसी। आईआर में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज। तो जितने लोगों की नजर नहीं है वो युधिष्ठिर है। अगर तुमको ये नहीं अभी पता है अभी कि यूक्रेन वॉर किस पॉलिसी की वजह से हो रहा है, रशिया की किस पॉलिसी की वजह से हो रहा है, तो तुम युधिष्ठिर हो। 1 साल से ज्यादा हो गया। Which Russian policy is responsible for the present war between Russia and Ukraine? अगर तुमको ये नहीं पता तो तुम्हारी हाल भाई युधिष्ठिर वाला है, भगाए जाओगे। ये दूसरी बात। तुम दिन भर पढ़ो ना पढ़ो वो सब अलग बातें हैं, पर गोल पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। सिर्फ न्यूज़पेपर डिस्कस कर लो यार। युधिष्ठिर कौन है? जिसकी अपनी गोल पे नजर ही नहीं है ही नहीं। तो जिसका अपने गोल पे नजर नहीं है उसको तुम जबरदस्ती जिता दोगे? ये दूसरी बात। इस प्रिपरेशन में 90% लोग युधिष्ठिर की तरह काम करते हैं, उनका अपनी गोल पे नजर ही नहीं है ही नहीं। पहली बात, प्रिपरेशन मतलब वो पढ़ाई समझते हैं, पढ़ाई है ही नहीं। एवोल्यूशन है वो, ये है प्रिपरेशन, पर पढ़कर ही होती है, ये सच है। दूसरी चीज कि तुम्हें अपने गोल पे नजर रखनी ही पड़ेगी। कोचिंग की क्या रोल है? तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि कोचिंग का क्या रोल है, कोचिंग क्यों करनी चाहिए और कहां करनी चाहिए। कहां तो तुम्हारी चॉइस है, पैसा तुम्हारा है, मर्जी है आपकी, आखिर सारा है आपका। कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वो सब सारी बातें, अगर कोचिंग का फायदा उठाना है तो इस फॉर्मूले को कोचिंग में लगा दो। और भाई साहब उसी साल अगर सिलेक्शन ना हो तो हमसे ले जाओ 1 साल का खर्चा, पर टेस्ट लेंगे और फिर डबल देंगे अगर फेल कर गए तो। मतलब इसका मतलब क्या है? आज तुमको सर ने पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स क्लास में, 3 घंटे तुमको पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स। जब तुम घर जा रहे हो इसको डाइजेस्ट कर लो। अब वो डाइजेस्ट करने का तरीका क्या है? पहला तरीका लिखना, टू राइट। तुम बिना पढ़े, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और कम से कम मिनिमम 5 बार वो पूरा क्लास के मैटर को लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो बस। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 बार अगर एक टॉपिक तुम लिख डालोगे। पहले मैडम क्या करती थी, जब पनिशमेंट देती थी कहती थी 100 टाइम्स लिख के लाओ। इसीलिए कहती थी कि 100 बार लिखने का मतलब इम्प्रिंट, अब बाहर नहीं जाएगा। दूसरा भी एक तरीका है बहुत प्यारा, पर तुम में से बहुत सारे लोग करोगे नहीं।
और वो तरीका है कि जब तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई ना, किसी को समझा दो, पर तुम वो करोगे नहीं। तुम्हारे मन में एक डर है कि सामने वाला हो जाएगा आईएएस। दुनिया में धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का यही तो तरीका है। 4 आदमी ग्रुप बना लो और पूरे न्यूज़पेपर को डिवाइड कर लो। आईआर, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सोशल इश्यूज डिवाइड कर लो और 4 आदमी पर डे नोट्स बनाओ अपने अपने पार्ट का और डिस्कस करो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। तुम देखो 1 घंटे में तुम्हारा न्यूज़पेपर तैयार होगा और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डेवलप होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का अप्रोच। पहली बात लिखो, और करना ही क्या है, ये इतना सही समय मई से लेके मार्च तक, ये पूरा फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला तुमने छोड़ा अब छूटेगा कैसे? छूटता क्यों है? एक्चुअली जिस मास में तुम रहते हो सबकी मेंटल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं होती। महत्वाकांक्षा जो है ना, एम्बिशन इज अ गेम ऑफ स्ट्रांग माइंड्स। इसलिए तुम जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये सब तो जीतेंगे नहीं, वो है ही नहीं। वो तो किंग अरिस्टोक्रेसी में 2%। और इंडिया में जितना परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे देते ही नहीं। और जिंदगी में मैंने कहा काम क्या आती? पर्सनालिटी। अब तुम्हारा मन स्ट्रांग है, तुमको 10 घंटा पढ़ना है, पढ़ रहे हो, और नहीं है तो 15 मिनट में उठा देगा तुमको। अब तुम राजेंद्र नगर मार्केट में पहुंचे और तुमसे किसी ने पूछा ऑप्शनल, तुमने कहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ये बबलू का तो 4 अटेम्प्ट ज्योग्राफी, वेरी बैड सब्जेक्ट। तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा उसकी राजेंद्र नगर में बुराई होगी। यह न्यूटन का चौथा लॉ है। यहां कुछ मध्यएशियाई टहलते हैं, सेंट्रल एशियंस, उनको एक समय के बाद पता चल जाता है कि हमारा तो नहीं होगा, तो उनको लगता है कि हम अकेले क्यों जाएं। जब कोरोना फैल रहा था तो जब एक को हो रहा था तो दूसरे का वो वेट कर रहा था कि कम से कम कंपनी तो मिलेगी। जब आदमी बर्बाद होते, जैसे जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। शराब जब भी पिएगा किसी को बुलाएगा, वो फोन करेगा, भाई कहाँ है? नोएडा में। अरे यार चाचा आए थे श्रीनगर से 2 बॉटल लेके, और तुमने कह दिया कि अरे मैं तो आ जाता लेकिन कैब का पैसा नहीं। अरे मैं दे रहा हूं, भाई दे रहा तेरा। बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता। इसलिए स्विमिंग जब तुम्हें सिखाई जाएगी तो उसमें एक तुम्हें लॉ सिखाया जाएगा कि जब भी कोई आदमी डूब रहा हो तो उससे करीब मत जाना। अगर तुम्हें बचाने का मन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो तुम बैठ के देखो डूबता कैसे आदमी और मरता कैसे। लेकिन मान लो तुम्हें बचाने का मन कर रहा है तो तुम तुरंत अपना कपड़ा निकालो और उसकी तरफ फेंको। अगर वो उसे नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। फिर उसको खींच लो, कपड़ा पहन लो और किनारे बैठो और राधे राधे करो। यही तो हो रहा है। यहां सब आदमी एक दूसरे को डूबने से बचा रहे हैं। माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, एक ही है। नॉट टॉकिंग तो उसमें कोई क्या कर सकता है, दूसरे से बात कर ले। यू डोंट अंडरस्टैंड इमोशन, भाग जाओ नहीं तो इतना मारेंगे जूते से तुमको, गेट आउट फ्रॉम। यहाँ कुछ इमोशन नहीं होता। वो जाओ नीचे रिक्शा वाले से पूछो, किसी को कभी उसके साथ सेल्फी लेते हुए देखे हो? इंसान वो भी है, किसी का रिश्तेदार नहीं है। जब भी तुम्हें जीवन में कंफ्यूजन पैदा हो जाए, रिक्शा वाले को देखना आके खड़े हो गए, इसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता, ये लाके तुम्हें छोड़ेगा कोचिंग के पास, तुम इसको थैंक यू नहीं। हम सब यही करते हैं। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं।
अभी करोल बाग का डीसीपी तुमको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दे, 40 बार थैंक यू बोलोगे। थैंक यू सर, सो ग्रेट ऑफ यू सर, यू गेव अस लिफ्ट सर, वेरी गुड सर। रिश्तेदार वो भी नहीं है तुम्हारा। इसलिए जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन हो 2-3 जगह चले जाना। एक तो रिक्शा वाले को देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना, वहां अगर तुम सरवाइव कर गए 5 मिनट, वो तो मुश्किल है थोड़ा सा, हो सकता है तुम्हें दौरा और आ जाए, 2 डेड बॉडी पड़ी है, किसी का सर कटा हुआ उधर लेटा हुआ है, वहां कोई देखने वाला ही नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आमतौर पर इतने कहां पे हैं एम्प्लॉयज, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, उतने लोग हैं नहीं। एक तो इमरजेंसी वार्ड चले जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और एक और जगह है, और वह है जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन का। और 3-4 ट्रेन का नाम मैं बता देता हूं, उसमें एक पुरुषोत्तम है। उसमें अगर तुम जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गए किसी तरह से, पहले तो इम्पॉसिबल है, पर एक चुनौती है बैठना। अगर तुम बैठ गए और दिल्ली से सिर्फ अलीगढ़ तक चले गए जिंदा, उसमें 100 की सीटिंग होती है और 700-800 लोग होते हैं, और 3-4 हाथ होता है, 2 पैर होते हैं, उसमें से एक सर निकल रहा होता है। एक आदमी गुटखा खाया हुआ बगल वाले की जेब में थूक दिया उसने, बाहर जा ही नहीं सकते, तो चांस ही नहीं है ना, बाहर कैसे निकलेगा। तो अगर तुम एंटर कर गए उसमें, पहले तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर कर गए और तुम अलीगढ़ तक पहुंच गए तो तुम्हारा उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा।